हमने औंटा से शुरू किया, सभी घाटों का निरीक्षण किया, देखा जाकर सभी घाटों की कमोबेश एक ही स्थिति है। 2 से 3 कदम, चौथा कदम जाते जाते आप 30 फीट गहरे पानी में चले जाएंगे और बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए ग्रामीणों ने अपने स्तर से बांस बल्ले से बैरिकेड किया है। आप सिर्फ उसी घाटों पर जाएं जहां बैरिकेड आपको दिखे, अन्य घाटों पर बिल्कुल नहीं जाना है। सभी जगह दलदल है और बड़े बड़े कटाव लगने के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं जो जानलेवा साबित होंगे। प्रशासनिक लोगों से जब हमने बात की, अधिकारियों से जब हमने बात की, तो उन्होंने एक तो चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया और दूसरे उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बहाना है, जो कि पिछले कई वर्षों से हम ऐसा देखते आए हैं घाटों पर कि लोग जाते हैं, अर्घ देते हैं, अपने ही स्तर से ग्रामीण निर्माण करवाते हैं। इसीलिए लोग आक्रोशित भी हैं कि नगर परिषद और नगर निगम में ही सिर्फ छठ नहीं होता है। असली छठ तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है और व्यवस्था उधर भी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, जो लोगों का कहना था कि हम ये नहीं कह रहे कि आप शहरी क्षेत्र को छोड़ दें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को कौन देखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। छठ घाटों की बात करें तो मोकामा के सभी छठ घाट इस बार बेहद खतरनाक स्थिति में है। खास तौर पर जब हम बात करते हैं मोकामा पूर्वी की, तो वहाँ के जो औंटा से शुरू होकर अन्य बरहिया बहा तक आप चले जाइए तो वहाँ के छठ घाट बेहद खतरनाक हैं। भौगोलिक दशा ऐसी है कि 2 से 3 कदम जाते ही आपको 20 से 30 फीट गहराई का सामना करना पड़ेगा, जो बेहद जानलेवा है। जहाँ बैरिकेड किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, स्थानीय मुखिया के द्वारा, सिर्फ उन्हीं घाटों पर अर्घ देने जाएं। सबसे खतरनाक घाटों में हाथीदह के तमाम घाट हैं, दरियापुर के तमाम घाट हैं, औंटा के तमाम घाट हैं। तो इसी तरह मनाची में घाट है ही नहीं। जो लोग मनाची से आते हैं वे राजेंद्र सेतु घाट पर आते हैं, हाथीदह के लोग भी राजेंद्र सेतु घाट पर आते हैं। लिहाजा इस घाट पर सबसे अधिक भीड़ होती है और यहाँ इस बार बेहद गंभीर स्थिति है। जो तैयारी स्थानीय लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा किया जा रहा है, बस उसी घाटों पर आप लोग अर्घ देने जाएं। इधर उधर जाएंगे तो ये बेहद खतरनाक होगा। इसलिए इसे लेकर हमने कई लोगों से वार्ता की। प्रखंड प्रमुख से जब हमने ये पूछा कि क्या आपने कभी अपनी बैठक में, अपने मीटिंग्स में ये बात उठाई है कि नगर परिषद क्षेत्र हो या नगर निगम क्षेत्र हो, वहाँ सरकार के द्वारा घाटों का निर्माण कराया जाता है नियमित रूप से। अस्थाई घाट और अस्थाई घाट भी वहाँ बने हुए हैं और अस्थाई घाट का भी निर्माण कराया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं? जबकि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आबादी अधिक रहती है, वहाँ छठ अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। ख़ासतौर पर नदी किनारे रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए ये एक चेतावनी है कि आप सतर्क रहें और संभल कर अर्घ देने जाएं, क्योंकि कोई भी घाट इस बार मोकामा में सुरक्षित नहीं है। प्रमुख साहब, छठ घाटों के लिए क्या किया जा रहा है? अभी तो इसके लिए कोई मैंने नियमित योजना नहीं, और अधिकतम आबादी जो है गंगा के साइड में, ग्रामीण में, इसके वजह से हमारे प्रतिनिधि जो हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो घाट हैं बहुत खराब है। वहाँ पर एक एक घाट में 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा है। 10 गो 20 गो घाट होगा तो मुखिया जी उसमें अक्षम है, सक्षम नहीं है बनाने में। लेकिन घाट को देखते हुए समस्या बहुत विषम है, विषाक्त है, और अभी आचार संहिता लगी हुई है। अब ये जो योजना है इसके बारे में हम आगे सदन में उठाएंगे। हमारे विधायक जी से मैं आग्रह करेंगे कि ऐसी योजना एक परमानेंट हो पंचायत में, कि मुखिया जी इसमें कितना खर्च करें और इसको विधिवत तरीके से पंचायत में आपदा में कुछ फंड दे दिया जाए मुखिया जी को कि घाट पर खर्च कर सकते हैं। क्योंकि नगर परिषद में तो होता है घाट का निर्माण। पंचायत में ऐसी कोई नहीं है। पंचायत में कैसा घाट है यहाँ का? बहुत खतरनाक घाट है। कौन गांव है ये? औंटा संगत स्थान। अच्छा। लेकिन हम लोग और हमारा टीम जो यहाँ आसपास ठहरा है, सब लोग मेहनत करके लगातार 4 रोज से हम लोग ये घाट को जितना संभव हो सका उतना हम लोग बनाए हैं।
नीचे थोड़ा दलदल है, उसका प्रयास है कि और इसमें कुछ बालू का बोरिया डाला जाए या कपड़ा डाला जाए जिससे दिक्कत नहीं हो। तो बस यही एक घाट पूरे गांव यही पूरा गांव के लोग छोटा छोटा है, प्रयास किए हैं सब लोग, लेकिन सबसे मेन घाट औंटा ग्राम पंचायत का यही है, सबसे ज्यादा लोड इसी पर। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं। ये लोग ग्रामीण स्तर से? हाँ, हम लोग अपने स्तर से, हमारा टीम जो है, टीम वर्क में ये दिख रहा है। क्या स्थिति है घाट की मुखिया जी बताइए? दरियापुर में 3 घाट है और तीनों ही खतरनाक घाट है। तो हम लोग अपने निजी फंड से जेसीबी चलवाकर, बांस बल्ली से बैरिकेटिंग करवाकर सुरक्षित लोगों को करने का काम कर रहे हैं, ताकि कोई तरह का पर्व में जो है दिक्कत पर्वती को ना हो। बैरिकेड बिल्कुल पास में ही दिख रहा है, तो उसके बाद कितना पानी होगा? इसके बाद 25 से 30 फीट पानी है। हम लोग कल नाव से हर घाट में जाकर पानी को बांस से नापने का काम किए थे, और उसके बाद जो है इसमें जो है देख रहे हैं यहाँ जो गड़ा हुआ है, पहले कल नाव से घूम के सब जगह नाप लिए थे और आज इसको बैरिकेटिंग करवाने का काम किया। तो आप तो जिलाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, तो पूरे मोकामा पूर्वी में यही हाल है बताया जा रहा है। 30 फीट, 25 फीट, 20 फीट हर जगह गहरा है। 2 कदम के बाद ही सरकार कुछ कर नहीं रही है। कटाव हुआ है, और कटाव होने के बाद जो है गंगा के किनारे भी घाट की स्थिति ठीक नहीं है। आज भी जेसीबी से हम लोग इसको जो है स्लोप बनाने का काम किए, ताकि इसमें जो है पर्वती को चढ़ने उतरने में, घाट में पानी में जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए जेसीबी से हम लोग इसको। अच्छा, आप तो मुखिया भी हैं, तो मुखिया को कोई इसके लिए फंड दिया जाता है क्या? क्योंकि नगर परिषद में तो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा बनाया जा रहा है। सरकार से हम लोगों को इसके लिए कोई भी राशि नहीं दी जाती है, और हम लोग इस कारण से काफी परेशान रहते हैं, चूंकि एक नहीं 3 घाट देखना पड़ता हमारे पंचायत में। अन्य पंचायतों का भी यही हाल। 4 दिन पहले भी धर्मपुर में जेसीबी चलवा के और रास्ता को मरम्मत करवाए थे, और उसके बाद घाट को भी ठीक करवाए थे। मतलब लाखों रुपए खर्च होते हैं प्रति वर्ष? हर साल खर्च होता है, लेकिन इसके लिए सरकार हम लोगों को सभी पंचायतों का तो यही हाल होगा? सभी पंचायत, पूरे बिहार का यही हाल है। ग्राम पंचायत को इसके लिए कोई भी राशि सरकार के द्वारा मुहैया नहीं दी जाती है। गंगा घाट का निरीक्षण कर लिए, स्थिति क्या पाई गई? स्थिति कछाड़ है, खतरनाक है। खतरनाक घाट है। तो क्या प्रशासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है घाट निर्माण के लिए? आज तो नहाई खाई हो गया। नहाई खाई मेन घाट पे किया गया है व्यवस्था। कौन किया है? आप किए हैं? प्रशासन किया है? कौन किया है? नगर परिषद में जो है। आप लोग नगर परिषद में करते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में छठ नहीं होता है बिहार में? यहाँ के लिए भी किया जाएगा व्यवस्था, वही तो देखने आए हैं। पिछले 5 साल से तो व्यवस्था हुआ नहीं है। 5 साल से कम नहीं थे। आप लोग भी राजनीतिज्ञों की तरह बात करते हैं अधिकारी होकर? अधिकारी हम नहीं है, कर्मचारी है ना जी? क्या नाम है आपका? धर्मवीर। किस ब्लॉक से है? मोकामा। किस पद पर है? राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी, लेकिन राजस्व का कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं है। ये घाट कौन बनवा रहा है? मुखिया जी वाला बनवा रहा है। मुखिया जी बनवा रहे हैं? हाँ। कहा सरकार ने मदद करती है? नहीं, सरकार कोई मदद नहीं। कितना साल से बनवा रहे हैं आप लोग? 5 साल से लगभग बनवा रहे हैं। अच्छा, हर साल मुखिया जी बनवाते हैं? हाँ, हर साल मुखिया जी। दोनों छठ में, चैती छठ और कार्तिक वाला दोनों छठ? हाँ, दोनों छठ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कारेलाल कुमार। तो आप ही यहाँ बनाने में लगे हुए? हाँ, हम आप ही का टीम है सब? हाँ, हमको बहुत खतरनाक है, बांस के बाद बहुत पानी है। हाँ, बहुत पानी, बहुत खतरनाक। उधर जाना नहीं है किसी को। ठीक। यहाँ क्या घाट पर क्या क्या इंतजाम करवा रहे हैं? लाइट फाइट लगा रहे हैं, बाजा लगा रहे हैं। अच्छा, कौन करवा रहा है? गुड्डी सिंह। क्या गुड्डी सिंह? मुखिया। अच्छा, मुखिया जी करवा रहे हैं। सरकारी मदद कुछ नहीं मिल रहा है? क्या नाम है आप? धीरज कुमार। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? मुखिया जी भेजा है घाट बनाने के लिए। घाट बनाने के लिए मुखिया जी भेजा है। घाट बनाने के लिए मुखिया जी भेजा है। बहुत पानी है गहरा क्या? हाँ, बहुत पानी है। बांस को उधर जाएगा, डूब जाएगा आदमी। बहुत पानी है। कैसा घाट है यहाँ? गड्ढा, खतरनाक घाट है। खतरनाक घाट है जी। ये बैरिकेडिंग कौन करवाए हैं? मुखिया जी करवाए हैं। सरकार कोई मदद नहीं करती? कोई मदद नहीं करती। अच्छा, घाट का वो जो बैरिकेड है उसके बाद कितना पानी है? 30 फीट गड्ढा है। 30 फीट गड्ढा? हाँ, 30 फीट गड्ढा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार खान।